नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाकुंभ में महाभगदड़, महामातम और मौतों की अब तक कोई गिनती नहीं, लाशों की ढेर। इस बीच में सनातन धर्म में जो सर्वोच्च पदवी होती है, उस पदवी पर विराजमान ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने लगातार पहला ऐसा शख्स भगवा वस्त्र में शंकराचार्य की पदवी पर और सरकार से कठोर सवाल पूछने की हिम्मत, और उनको मिलने लगी धमकी। हम सीधे शंकराचार्य जी के कैंप में मौजूद, क्योंकि फिजिकली हम वहां नहीं जा पा रहे हैं कि शंकराचार्य जी से बातचीत हो, नहीं तो तमाम जगहों पर आप उनसे बातचीत संवाद सुन रहे हैं। उनके कैंप में उनके जो उनका शिविर है, उस शिविर में मौजूद हैं खुराना साहब, उनके बड़े करीबी सेवक में से हैं शंकराचार्य जी के। वो जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के शिविर से जुड़ रहे हैं। नचिकेता जितेंद्र खुराना, हिंदू मैनिफेस्टो, ये लगातार ये जो है हिंदू मैनिफेस्टो के जरिए लगातार संघ से लेकर के विश्व हिंदू परिषद, उसके अनुसांगिक संगठन, सनातन को लेकर के उनके ये दावे कि वो सनातन के रक्षक हैं, उस इस देश में सनातन को फिर से सर्वोच्च शिखर तक ले जाएंगे, उन सब विषयों पर लंबे समय से शोध कर रहे हैं और शंकराचार्य जी के ही संरक्षण में हैं ये। लेकिन सबसे पहला सवाल कि अगर शंकराचार्य, सोचिए, सनातन के रक्षक होने का दावा करने वाली सरकारें हैं और शंकराचार्य सनातन के सर्वोच्च पदवी पर विराजमान शख्सियत, उन्होंने सरकार से सवाल कर दिया तो जान से मारने की धमकी। पहला सवाल यही। खुराना साहब, शंकराचार्य जी के पास आप मौजूद हैं, शंकराचार्य जी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्या प्रबंध है उनके जान और माल की हिफाजत के लिए? उनको तो सरकार सिक्योरिटी देगी नहीं। आशीष जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं नचिकेता जितेंद्र खुराना, मैं इस समय पूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी की धर्म संसद के शिविर के अंदर हूँ। बिल्कुल, जहाँ पे धर्म संसद प्रतिदिन, जहाँ से दोपहर को 12:30 बजे से लाइव यूट्यूब पर चलती है, 3:30 तक चलती है, बिल्कुल वहां पर मैं उस परिसर, उस भवन के अंदर हूँ मैं। और पीछे शंकराचार्य जी की आप फोटो देख सकते हैं, उनका चित्र। और मैंने निश्चित किया कि मैं इस धर्म संसद के अंदर से धर्म की बात करूंगा मैं। अब बात यहाँ पर ये आ रही है, जो कुछ कायर हमारे हिंदू भाई, तो जरूर कहूंगा मैं उन्हें, क्योंकि हमारे हिंदुत्व की भावना है, वास्तव में भटके हुए ये लोग, इनको इनके जो हिंदुत्व, मैंने पहले भी, अगर आपको ध्यान हो, पिछले वर्ष मैंने कहा था कि जो संघ का संघवाद है वो हिंदू धर्म को निगलने के लिए तैयार है। ये देखिए आज उसकी स्थिति ये है कि वो ऐसा निगलने के लिए तैयार है कि हिंदू धर्म के शीर्ष धर्म गुरुओं तक को मारने तक की धमकी देने लग गया है। हिंदुत्व, जो ये हिंदुत्व है, मेरा हिंदुत्व बड़ा अध्ययन है। अगर हिंदुत्व हिंदू धर्म सेंट्रिक चलेगा, उसके केंद्रित चलेगा, तो उसमें क्षमा होगी, प्रेम होगा, विश्व वसुदैव कुटुंबकम होगा। लेकिन ये जो संघवाद का हिंदुत्व है, ये नशा बन चुका है। ये नशा ऐसा नशा है, वो ये नहीं देख रहा कि हमारे कितने जो श्रद्धालु हैं, दूर दूर से आए हैं, गरीब, वो मारे गए हैं। आप देखिए आशीष जी, आप यहाँ पर देखेंगे ना, सड़कों पे लोग गरीब आते हैं, बोरी रखी होती है सिर पे और अपना सामान होता है खाने पीने का, बिस्तरा सब लेके आते हैं। उनकी श्रद्धा देख के मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। और वो अपने यहाँ अपना कुटिया में रहते हैं और ठंड में आग जला के सेकते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं और हर हर गंगे और महादेव का नाम लेते हैं। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और उनको आकर के देखो, अगर इनसे पूछे ये है धर्म, और ये पर हमारे ये युवा ये ऐसे नशे में आ चुके हैं, इनको लगता है कि मोदी जी का समर्थन करना या योगी जी का समर्थन करना ये सनातन है। मैं चुनौती देके कहता हूँ, मैं चैलेंज करके चुनौती देके कहता हूँ, इनके समर्थक में से एक व्यक्ति आ जाए, शास्त्रार्थ कर ले, वो सिर्फ इतना बता दे हमारे धर्म शास्त्रों में सनातन लिखा कहाँ है, वो ये नहीं बता पाएंगे। वो हमारे धर्म शास्त्रों के नाम नहीं बता पाएंगे। और मैंने तो यहाँ तक इनके समर्थक मिले हैं, ये धर्म, इनको इससे मतलब ही नहीं अंदर क्या लिखा हुआ है। ये तो कहते धर्म शास्त्र तो परिवर्तन कर दो, इसमें ये गलत है, उसको धर्म शास्त्रों में गलती निकालते हैं। आप देखिए, मंदिर तोड़ दें, आपको ध्यान होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे मंदिर तोड़ने के आरोप लगे, वहां के महंतों ने सबने कहा कि इस मंदिर तोड़ दिए गए, पौराणिक मंदिर तोड़ दिए गए, यानी कि मंदिर तोड़ दिए जाए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब देव शयन काल चल रहा हो, उस समय राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो जाए, तब भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये विरोध करने वालों को कहेंगे गलत है। अधूरे मंदिर का शास्त्र विरुद्ध
प्राण प्रतिष्ठा हो जाए ये तब भी साथ में है, और अगर इतने लोग मर जाए महाकुंभ की व्यवस्था, तो इसका कोई तो उत्तरदायी है ना। और मुख्यमंत्री को नहीं बोलेंगे, पूरे प्रशासन को नहीं बोलेंगे, मेला अधिकारी को नहीं बोलेंगे, तो किसको बोलेंगे। और गिनती का आंकड़ा तो आपने स्वयं बोला कि 1500 लापता, अभी कुछ दिन पहले अलग अलग आंकड़े मिल रहे हैं, तीन भगदड़ों का तो साफ पता चल रहा है। और ये मूर्ख अज्ञानी अपने पूज्य शंकराचार्यों को कह रहे हैं शंकरो शंकरम साक्षात। इसका अर्थ यह है कि जो भगवान आदि शंकर है वो ही साक्षात शंकर भगवान है। और आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो शंकराचार्य हैं वो स्वयं ही है। इसका अर्थ यह है कि जो भी विराजमान शंकराचार्य हैं वो भगवान शंकर का रूप ही माने जाएं। और उनकी दिनचर्या, मैं कहता हूं मैं से ही सुपर ह्यूमन है वो। जितना काम वो एक दिन में करते हैं मैं एक महीने में नहीं कर सकता। जब हम अपनी आंखें सो मल के उठते हैं ना तो देखते हैं वो उनको 6 घंटे हो चुके होते हैं काम करते हुए। शंकराचार्य जी कब सोते हैं कब खाते हैं पता ही नहीं। लोगों ने किसी के नेता के बारे में, मोदी जी के बारे में कहा होगा 18 घंटे। मैं कहता हूँ 18 20 घंटे नहीं। ऐसा इतनी मेहनत, इतना श्रम ज्ञान सब करते हैं पूज्य शंकराचार्य जी की, मैं तो देख देख के थक जाता हूँ। ये इन अज्ञानियों को पता नहीं है। ये जिस दिन इन्हें धर्म समझ आएगा तब इन्हें पता चलेगा कि ये क्या पाप कर रहे हैं। आशीष जी नहीं, एक बात और खुरान साहब, ये आपने कहा शास्त्रार्थ कर ले। शास्त्रार्थ क्यों कोई करे? शास्त्रार्थ सीधा आप लोग योगी आदित्यनाथ से करो, वो भी तो पीठाधीश्वर ही हैं। और आज की तारीख में जो ये हैं, मैं एक बात और जोड़ दूं, मुझे लगता है कि बनाने चले थे सनातनी और बना दिया भस्मासुर। ये भस्मासुर हो गए, ये तो किसी को भी भस्म करने पर उतार हुआ, शंकराचार्य पर ही हमला कर रहे हैं। ये जो कट्टर जो नशे में है ना समर्थक, ये वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हानि पहुंचाएंगे। सच्चाई तो ये है। आप ध्यान करिए, मैं एक उदाहरण दूंगा कि जब कुछ वर्ष पहले प्रवीण तोगड़िया जी जो विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड एम्बेसडर थे, कट्टर हिंदू माने जाते, जैसे ही वो इनके विरोध में हुए तो उन्होंने तो इनको भी कांग्रेसी और इनको क्या क्या बोलना शुरू कर दिया था। उनके विरोध में खड़े हो गए थे, उनके साथ विश्व हिंदू परिषद में धक्का मुक्की हुई थी। तो ये ना तो धर्म समझते हैं, वास्तव में हिंदुत्व भी नहीं समझते। ये सावरकर का हिंदुत्व नहीं है। मैं सावरकर के हिंदुत्व का पूरा समर्थक नहीं हूं, मैं साफ कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। मैं सावरकर के हिंदुत्व का पूरा समर्थक नहीं हूं, मैं सावरकर की देशभक्ति का समर्थक हूं। लेकिन सावरकर के हिंदुत्व में सनातन धर्म पूरा नहीं है। मैं ये भी सावरकर के हिंदुत्व में सनातन धर्म की कोई स्थान बहुत कम है। इसलिए सावरकर के हिंदुत्व का ये लोग जो नया संघवाद का ये संघवाद है ना, ये समस्या है। क्योंकि ये सोचता है कि हिंदू धर्म को तो पहले मोहन भागवत जी ने बोला ना 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाओ। ये हिंदू धर्म में भी परिवर्तन की बात करते हैं। इनको तो वास्तव में आज हमारे संतों को ये सोचना पड़ेगा, सभी अखाड़ों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो आरएसएस और भाजपा के और कुछ नेताओं के कार्यकर्ता बन के रह गए हैं क्या इससे अधिक उनका अस्तित्व। साहब, आप जब आपने अखाड़े का नाम ले लिया, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष वही कह रहे हैं, वही शंकराचार्य, जबकि मैं तो अल्प ज्ञानी हूं, मैं तो कोई ऐसा नहीं है कि शिविर में बैठा हूं, योग तपस्या ध्यान करता हूं, अल्प ज्ञानी हूं, कम बुद्धि का आदमी। लेकिन मैं जितना समझ पाया अपनी बुद्धि से कि शंकराचार्य ने, जब आदि शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्यों का विधि विधान ये सब किया, व्यवस्था बनाई, तो अखाड़े बनाए। वो अखाड़े जो मुझे मोटी बुद्धि में लगता है, वो अखाड़े थे शंकराचार्य की फौज। जब वो अपने धर्म रक्षा के लिए कभी भी उनको आगे बढ़ना हो तो वो उनके पीछे ताकत बनेंगे। वही अखाड़ा परिषद के जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं शंकराचार्य फर्जी। अभी पहले तो आशीष चित्रांची जी, मैं आपको बहुत विद्वान मानता हूं। आप अपने लिए अगर कहें कि मोटी बुद्धि, ऐसा नहीं है, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और मुझको आपके अंदर सनातन दिखता है। मैं ये सच कह रहा हूं, मुझे आपके अंदर सनातन दिखता है। सनातन के लिए तिलक लगाना जरूरी नहीं है, सनातन के लिए भावना जरूरी है। जीव जंतु मनुष्य के लिए मानवता जरूरी है, वो है सनातन। सत्य को बोलना, सत्य को मानना जरूरी है। हमारे धर्म के 10 लक्षणों में विश्वास, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, उसमें पूजा करना भी नहीं लिखा। उसमें तो सत्य, धैर्य, उसमें पूजा करना नहीं है। आप पढ़ेंगे ना, मुझे पूरा श्लोक नहीं देगा, तो वो उसमें सत्य, धैर्य, चोरी ना करना, स्वच्छ रहना, ये सब लिखा है। यही धर्म है हमारा। अब बड़ी बात देखिए यहाँ पर ये है,
जो माननीय हमारे महंत रविंद्र पुरी जी हैं, महंत है इसलिए मैं उनको प्रणाम करूंगा। मैं उनको ये कहूंगा कि माननीय रविंद्र पुरी जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस बालक के रूप में कहना चाहता हूँ, आपको पता नहीं है वो, देखिए पूज्य पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी अखाड़ा परिषद को एक राजनीतिक परिषद बोल चुके हैं। वो तो राजनीति का उनका स्पष्ट कहना है कि ये राजनीति का एक टूल बन के रह गया एक प्रकार से। वो आप हम जानते हैं कि ये जो भारत में ना अब गनर कल्चर चल गया है। ये मुझे दुख है ये कहते हुए, मैं लाइव कह रहा हूं, मैं साधु संतों का समर्थक हूं, पर जो लोग अपना पिंडदान कर चुके हैं उन्हें गनर क्या करना है? कर तो चुके हैं पिंडदान, मर चुके हैं एक प्रकार से, लेकिन चाहिए गनर। ये क्या शर्म लज्जा की बात है ना, क्योंकि उनको लगता है कि गनर दिखा के समाज में क्या करेंगे। अरे जब पिंडदान कर चुके हो, धर्म की पताका लहरानी है ना, तो ये गनर कल्चर जो है ना खा जाएगा हिंदू धर्म को। पर नहीं, ईश्वर है, शंकराचार्य हैं, हमारे वैष्णवाचार्य हैं, और अभी धर्म बहुत हद तक इस धरती पर स्थापित है। मैं रविंद्र पुरी जी के बारे में कहूं, मैं थोड़ा सा कहूं कि भगवान आदि शंकराचार्य ने जब 4 मठ बनाए तो उनको चलाने के लिए एक ग्रंथ बनाया, अनेक ग्रंथ बनाए, उन्हें चलाने के लिए ग्रंथ बनाया, उसका नाम है मठामनाय महानुशासनम। मठामनाय महानुशासनम में ये लिखा है कि जब नए शंकराचार्य बनाएंगे तो कैसे बनाए जाएंगे, उनकी योग्यता लिखी है, उनका जन्म लिखा है, हर एक वेद कौन सा होगा, देवता कौन से होंगे, एक लिखा है। अगर मैं घुमा सकता हूं तो मैं शायद यहाँ पर पीछे एक बोर्ड भी लगा हुआ था, मैं दिखा भी देता। तो जो नए शंकराचार्य, जो दूसरी पीठ पर विराजमान शंकराचार्य होंगे, वो जिनका अभिषेक करेंगे वो शंकराचार्य माने जाएंगे। और पूज्य श्रृंगेरी शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ जी ने इनका स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अभिषेक, मेरी स्मृति ये बताती है कि 26 सितंबर 2022 में किया। मेरी स्मृति जो ये बताती है 17 सितंबर को ब्रह्मलीन हुए थे स्वामी स्वरूपानंद जी। अगर सितंबर या अक्टूबर, जो भी मेरे ख्याल से विचार से, मेरे को महीने का थोड़ा सा हो रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा, और वो तिथि 26 थी, ठीक है ना। वो मेरे प्रमाण है, मैंने आपको भेजे भी हुए हैं। वैसे तो वो अभिषेक की वीडियो है, वो वीडियो है अभिषेक की। तो वो वीडियो कानून के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट है। वो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जो नियम बनाए उसके अनुसार अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी शंकराचार्य, उनका श्रृंगेरी पीठाधीश्वरी ने अभिषेक किया। और रविंद्र पुरी जी तो अखाड़ों का तो शंकराचार्य बनाने और हटाने में कोई योगदान ही नहीं है, कोई उनका संबंध ही नहीं है। उनका तो सिर्फ इतना काम है, उनका ये ड्यूटी है, उनकी ये कि आप जो शंकराचार्य बने उनकी सेना बनिए। आप ऐसे बोल करके आप अपराध करें। जो 10 नामी अखाड़े बनाए, भारती, सरस्वती, आरण्य और तीर्थ, ये अलग अलग जो हमारे पुरी, गिरी, ये पर्वत, ये जो बनाए हैं 10 नामी, इनका काम शंकराचार्य जी की सेना। ये शंकराचार्य जी की सेना बनने के बजाय राजनीतिक सेना क्यों बनने का प्रयास कर रहे हैं? और इनको कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये आज आपको बताता हूँ, मैं एक नया मांग आरंभ करने वाला हूँ। वो मांग मेरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर ये समर्थन करते हैं तो 13 अखाड़े है ना, 13 के 13 अखाड़ों को भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद लोकसभा में और 2 सांसद राज्यसभा में दे। अगर उनका इतना उनके समर्थन के बिना सरकार नहीं बन सकती। उनको देते क्या हो? अब उनको सिर्फ, अगर आप 240-250 सांसद है ना, गनर और असलहे का लाइसेंस नहीं, दो राज्यसभा सांसद हर अखाड़े को, 2 लोकसभा सांसद, 2 लगभग 13 अखाड़ों के अपनी ये जो है विराजमान हो संसद में। आप देखो भाजपा आपको देती है क्या, या वो अपने सिर्फ संघ के प्रचारकों को देती है? पता चल जाएगा ना। आप देखिए मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? अखाड़े के हमारे महामंडलेश्वरों को बनाएंगे या संघ के प्रचारक को बनाएंगे? अच्छा नहीं, एक बात खुरान साहब, ये देखिए कई बार में बीजेपी और संघ को हम लोग बड़े पत्रकारिता में जितना भी वक्त गुजरा हम लोगों का, बीजेपी और संघ को, कांग्रेस को, हर पार्टी को बड़ी करीब से देखते हैं। उसकी मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका, कैसे वो किसी चीज को कहां से शुरू करते हैं और कहां अंजाम पे पहुंचाते हैं। जिस तरीके से अखाड़ा परिषद के प्रमुख के जरिए, अध्यक्ष के जरिए शंकराचार्य जी को हटाने की बात शुरू हुई है, एक बार कहीं से शुरुआत करवाना होता है इनको, इनका तरीका है। ये क्या ऐसा तो नहीं कि भाई ये लोग मुख्यमंत्रियों को हटा चुके हैं, बहुमत की सरकारों को हटा चुके हैं, अगला टारगेट शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, इनको भी हटा देंगे?
नहीं मैं बताता हूँ, नहीं हटा पाएंगे। क्यों? मुख्यमंत्री और सरकारों को हटाया उन्होंने भारत के संविधान के अंतर्गत हटाया, हम्म। लेकिन शंकराचार्य को बनाने की जो प्रक्रिया है वो भारत के संविधान में नहीं है, नहीं वो आदि नहीं शंकराचार्य जी नहीं, के संविधान में है। मठा मैं रुकूंगा। इसलिए बहुत जगह सरकारों को संविधान को ताक पे रख के हटाया है, कई जगह कोर्ट के फैसले आए, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे महाराष्ट्र में जो शिवसेना को तोड़ा, स्प्लिट किया, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने बोला अदालत में कि ये असंवैधानिक है। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो मैं उनको कंटिन्यू करता, लेकिन अब दूसरी सरकार बन चुकी है। मैं वो बताता हूँ। बकायदे कोर्ट में ऑफिशियली दर्ज है उनका, ये उनकी टिप्पणी कि ये मैं असंवैधानिक मान हुआ है। जब मैं आपकी बात असंवैधानिक तरीके से हटा रहे हैं तो इनको भी असंवैधानिक तरीके से हटा देंगे। नहीं, देखिए, जो दो शंकराचार्य हो ना, जो द्वारका पीठ शंकराचार्य हैं, पूज्य स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी और भारती तीर्थ जी, वो इनको शंकराचार्य मानते हैं ना। पूज्य पुरी शंकराचार्य जी का थोड़ा सा अभी उनकी कुछ रुष्टता चल रही है, लेकिन मठा न्याय अनुशासन के अनुसार अभिषेक हो चुका है, उसका कोई काट नहीं है, उसकी कोई काट ही नहीं है। आप समझेंगे, उसके प्रमाण है, वीडियो वगैरह सब सारे दुनिया के सारे विश्व के सामने हुआ है। क्या 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 नहीं, मैं आपको बता, मैं इसलिए बार बार इंटरप्ट कर रहा हूं। हम बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं कि जब हम चर्चा करते हैं कि इस राज्य की सरकार खतरे में आ सकती है, तो कहते हैं नहीं, संविधानिक ऐसा है कि संविधान में लिखा है नहीं कर सकते मोदी जी, लेकिन कर देते हैं। वो बोल देंगे कि हम मठे अनुशासन नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम कह रहे हैं फर्जी। बाईपास, देखिए उसमें ना बाईपास की ऑप्शन होती है, यहाँ बाईपास कुछ नहीं है, आप मेरा विश्वास करिए। यहाँ पर वो एक नकली, देखिए हाँ, जो 40-50 नकली शंकराचार्य हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का 22 सितंबर 2017 का जजमेंट है, पैरा नंबर 371 में लिखा है कि सिर्फ 4 शंकराचार्य ही असली शंकराचार्य हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैंने करना था, मैं खुद ही नहीं कर पाया हूँ। हाँ, अभी एक किन्नर शंकराचार्य बनाने की प्रक्रिया हो रही थी, मेरी डिबेट हुई, वो करोड़ों लोगों ने देखी, मैंने उसमें जजमेंट दे दिया तो वो रुक गया। कंटेम्प्ट मैंने बता दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो वो बनना रुक गए, ठीक है ना। और किन्नर विषय पर भी हम कभी चर्चा करेंगे कि किन्नर कौन है क्या है, वो अलग विषय है। तो लेकिन बात यह है कि वो रुक गया ना। अब अगर एक एक लीगल नोटिस किसी को पहुंचता जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नकली शंकराचार्य भी सब जेल में जाएंगे या फिर नकली छोड़ देंगे, इसका कोई बाईपास नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो ये प्रचारित कर सकते हैं कि ज्योतिष पीठ खाली है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार हो चुका है, वो हो चुका। और देखिए मैं बताता हूं आपको, शंकराचार्य परंपरा ने 2005 साल को ध्यान में रख के काम नहीं करती। मान योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम बने ना, सिर्फ 5 साल के लिए बने हैं, 10 साल हो गए, 5 साल हो रहे हैं। शंकराचार्य पीठ 2500 साल से है, सदा रहेगी। आप इस बात को समझिए, वो बड़ी दूर की सोचते हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50, 100 साल। जो अभी जो 2 शंकराचार्य हैं, तीसरे भी मान जाएंगे तो ये 4 एक दूसरे के साथ एक बिल्कुल रहेंगे और यही रहेंगे, और ये जो विरोध करने वाले समाप्त हो जाएंगे, फिर विराजमान रहेंगे। ये परंपरा इतना 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 आसान नहीं है। ये जब शंकर और शंकरम साक्षात है ना, तो इसके रक्षक भगवान शंकर खुद हैं। जब भगवान शंकर ने स्थापित किया ना, आप देखेंगे इसको, ये शंकराचार्य जो है वो। और देखिए ऐसा नहीं, बहुत से लोग हिंदू धर्म को मानने वाले रक्षक भी हैं इस देश में। सारे जो अगर नेता कहें वो ऐसा नहीं है ना। अब देखिए अखिलेश यादव जी ने अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर 2015 पर महाराज जी पर लाठीचार्ज कराया, वही अखिलेश जी 2019 कुंभ में आके दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांग गए, उसकी वीडियो है। मैं प्रशंसा करूंगा कि उस नेता की, कि इतनी बड़ी हिम्मत ही क्षमा मांगना, वो वीडियो है, मैं वीडियो भेजूंगा। लोग खेद प्रकट कर देते हैं, लेकिन ये कहना कि इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इतने भारी शब्द बोलना पूर्व मुख्यमंत्री जो आगे भी बन सकते हैं, तो ये इतनी बड़ी बात बोली किसी ने आज तक। तो वो मैं यही कहूंगा कि अभी भी अखिलेश जी आए या कोई भी आए, या भाजपा के भी इतने नेता आकर के महाराज जी शंकराचार्य जी से प्रणाम करते हैं, उनके मुख्यमंत्री आते हैं। और अभी जब मैं आपको बता दूं, जब महाराज जी ने ब्रह्मलीन स्वरूपानंद जी ने शरीर छोड़ा था, तो उसके बाद 23 सितंबर को ही, जो भी 23 सितंबर ही थी मेरे ख्याल से, तो वो जो है वो सम आराधना शिविर हुआ था, या अक्टूबर थी, 23 अक्टूबर, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान स्वयं थे। मैंने वो वीडियो भेजा आपको, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के स्वयं थे। और जब पहला सांकेतिक अभिषेक हुआ था अभी मुक्तेश्वरानंद जी का ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के शरीर के सामने 18 तारीख को, तब उस दिन तो मैं स्वयं था वहां पे, और मेरे सामने शिवराज सिंह चौहान जी आए थे।
मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ये तो अभी मुक्तेश्वर महाराज जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है, ये कहा है कि हाँ आप इस्तीफा दीजिए। आप देखिए, ऐसा है, ये जो भगदड़ का जो घटना है ना, ये घटना है 3, ये योगी जी का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। नहीं, ये तो नहीं छोड़ेगी पीछा। अब ये पीछा नहीं छोड़ेगी, इनका नहीं छोड़ेगी। और शंकराचार्य जी ने भी इसमें कदम रख दिया है, तो अब दोनों जुड़ गए हैं। लेकिन इसमें एक बात और, सवाल थोड़ा सा मेरे हो सकता है आपको असहज करें, लेकिन फिर भी मैं कुछ सवाल तो मेरे जानते हैं आप, मैं पूछता हूँ। पूछिए पूछिए। सनातन हिंदुत्व सब बात ठीक है, फिर मैं अपनी समझ से पूछ रहा हूँ। आप एक बताइए, आपने हालांकि सनातन की आज व्याख्या जो की है, उससे मेरे दिल में थोड़ी खुशी है। जब ये भगदड़ हुई, महाकुंभ में महामातम जैसा माहौल हो गया, जिस नफरत की दीवार को खड़ी कर रहे हैं राजनीतिक दल और तमाम लोग, उस प्रयागराज में मस्जिदों के दरवाजे, मुसलमानों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। कोई झूठ फरेब नहीं है। मेरे वहां पर लोग मौजूद हैं प्रयागराज में, मेरे कम से कम 50 रिपोर्टर रहे होंगे पूरे जीवन में, जो मेरे साथ अलग अलग जगहों पर काम किए बच्चे हैं। तो बहुत सारे मुसलमानों ने घर खोल दिया, मस्जिद खोल दिया, पानी खाना जो कर सकते थे। किसी की जिंदगी तो कोई लौटा नहीं सकता, वही बात शंकराचार्य जी भी कह रहे थे कि किसी की जिंदगी नहीं लौटा सकते, लेकिन कम से कम उनके मरने के बाद ऐसे तो मत बोलो कि आत्मा को भी चोट पहुंचाओ। तो हाँ, क्या ऐसे सनातन, जब सनातन की जो मैं व्याख्या जानता हूं, ऐसे मुसलमान जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं, हम क्या उनसे नफरत करेंगे? नहीं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। मानवता के आधार पर मैं आपके मंच से उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और इस समाज और मानवता के प्रति जो उन्होंने कर्तव्य निभाया है, भारत उन्होंने जो परिचय, आगे भी चलना चाहिए। और हिंदू समाज भी आगे बढ़ के कभी ऐसा अवसर आए तो सेवा करने से पीछे ना हटे, मैं भी नहीं हटूंगा। और जो सैकड़ों लोग पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए जो तरस रहे थे मस्जिदों से, मैंने भी वीडियो से देखा। और जिन लोगों को भूख रोटी पानी मिला होगा, उनका हृदय जानता होगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जिन भी मुस्लिमों ने ये भाव प्रकट किया है, उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद है। और भारतीयता का यही भारतीयता है। हमें भारत को हमें जिंदा रखना है हमेशा। एक बात देखिए, भारत, मैं एक प्रकार, मेरे से पूछेंगे, मैं हिंदू राष्ट्र का भी समर्थक हूँ, पर मैं हिंदू राष्ट्र घृणा वाला नहीं चाहता, मैं प्रेम भरा चाहता हूँ। मैं ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता जिसमें कोई हिंदू दूसरों से बढ़कर हो, ऐसा नहीं चाहता मैं ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहता हूँ जिसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहे हो, बराबर हो। हमारे हिंदू राष्ट्र की परिभाषा कुछ और है। हमारे हिंदू राष्ट्र की परिभाषा जीव मात्र के लिए है, वो हमारा राम राज्य है। हम किसी को कम नहीं चाहते यहाँ पे, ना ना कम समझते हैं। और ये परिचय दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत कई अनेकों बार गणपति विसर्जन, गणपति पंडाल में नमाज पढ़ी गई है। वो एक, देखिए, मेरे को इतना बात करके, मैंने इतना काम करके, इतना अध्ययन करके मुझे 2 बातें समझ आई है। मुझे आज आपने अवसर दिया है तो मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। इस देश के लिए सेक्युलरिज्म भी चाहिए, इस देश के लिए हिंदुत्व भी चाहिए। इसलिए मैंने एक टर्म बनाई है, सेक्युलर हिंदुत्व। वो सेक्युलर हिंदुत्व ये है कि जो दूसरों के लिए तो सेक्युलर है और हिंदुओं के लिए हिंदुत्व है। दूसरों के लिए सेक्युलरिज्म का इसका अर्थ ये है कि वो दूसरों का सम्मान करता है, उनको कम नहीं मानता, उनकी भावनाओं को आहत नहीं करेगा, उनके धर्म को नीचा नहीं दिखाएगा, मजहब को नीचा नहीं दिखाएगा, उनको चोट नहीं पहुंचाएगा। नहीं, मैं इस बात से तो इतने में सहमत हूँ कि हिंदुइज्म हिंदुत्व है, हिंदू के लिए हिंदुत्व है। लेकिन अब वो मुसलमान के मस्जिद के सामने जा करके और वहां पे नारेबाजी करेगा, बदतमीजी करेगा, तो उस हिंदुत्व को तो मैं प्रणाम दूर से शुरू से गलत कहता हूँ। नहीं, मैं शुरू से गलत कहता हूँ, मैं इस बात को पहले दिन से गलत कह रहा हूँ। अरे आपका अपना, आप भगवान राम का जुलूस निकाल रहे हैं, हनुमान जी का निकाल रहे हैं, ध्यान हनुमान जी पे रखो ना। हनुमान जी का जाप करो ना, आप मस्जिदों के सामने क्यों कर रहे हो? आप क्या दिखाना चाहते हो? आप किसी मैं तो पहले दिन से, अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ। हाँ, सेक्युलर हिंदुत्व ये कहता है कि आप गणपति विसर्जन निकालिए, और लेकिन मस्जिद वाले निकले तो उन्हें आप दूर से प्रणाम करें, प्रसाद हो उन्हें प्रसाद दें,
वो आपका हार बनाए, आप हार ले, तो ये उनके लिए सेकुलरिज्म है, हमारे लिए हिंदुत्व है। मेरे तो ठीक है ना? तो कुरान मेरा साहब मेरा ऐसे सेकुलर ऐसे हिंदुत्व, मेरे को ऐसे लगता है आशीष जी शायद, ऐसे ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं मुझे कि लगता है आप एक मेरी बार इस परिभाषा मुसलमान, से तो सहमत होंगे। नहीं नहीं, मैं इससे सहमत हूं। अगर आप कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, मुसलमान है, अपने अपने वो अपने लाइफ अपने जीवन शैली में इस्लाम को मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उस जब अपने लाइफ के बाहर जाता है, समाज में जाता है, तो वो सेकुलर हो जाएगा। उसके लिए फिर हिंदू उसका भाई है, उसके भाईचारा है। हिंदू है, अपना पूजा पाठ करे, मंत्र जाप जो करना है करे, लेकिन समाज में आएगा तो उसके लिए फिर मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, उनसे भाईचारा। मैं ऐसे ऐसे मैं एक बार एक प्रोग्राम बनाऊंगा, 1 घंटे का एपिसोड बनेगा। बहुत सारे मेरे पास फुटेज हैं, मैं बता दूं खाली दर्शकों को। बनाइए, लेकिन मैं, मेरी बात, मैं इसमें महाराष्ट्र एक में, बात और ऐड करना चाहता हूँ आशीष जी। मैं हाँ देखिए, हाँ अब क्या है ना, हाँ, मैं और ऐड करना चाहता हूँ। वो ऐड ये करना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को भी अपने समाज के अंदर झांकना होगा। ऐसा नहीं है, देखिए मैं वो व्यक्ति हूँ, मैंने सबसे पहले मैंने आंकड़ा दिया था कि जब देश में इसी देश के कुछ मुस्लिमों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जब ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि उनको पाकिस्तानी ना कहा जाए, जब कोई पाकिस्तानी उन्हें कहे तो 2 साल की सजा हो, तो मेरी टीवी चर्चाएं हुई और मैंने प्रमाण दिए कि ओवैसी की पार्टी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगे हैं, मैं 2 बार मैं लगे यहाँ हैं। पे रोकूंगा, तब की घटना बता रहा हूं मैं। 40 नहीं घटनाएं तो मैंने तब सुनिए, 40 घटनाएं तब थी। नहीं नहीं, अब मेरी बात सुनिए, नहीं 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 नहीं, सुनने आपको ये भी सुननी पड़ेगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ, बात क्या है कि जो देश के मुसलमान ये भी देखेंगे, अगर कोई ऐसे नारे लगाए तो कठोर से कठोर सजा, उसके समर्थन में ना खड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से मैं कर रहा हूँ, अगर यहाँ रह करके कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा हाँ, है तो गलत गलत कर रहा है। लेकिन मैं इसमें एक चीज, एक अपने मेरे मन की शंका है, मन की शंका है, उसको मैं जरूर कह दूंगा। ये ऐसे नारे लगाने वाले लोग जरूरी नहीं है कि वो इस्लामिक बहुत हो, बहुत कट्टर मुसलमान है इसलिए लगा रहे हो। बहुत लोग भाजपा फायदा पहुंचाने के लिए भी लगवा देते हैं। ये भी बात बताऊं कि वहीं से मुझे पोलराइजेशन शुरू ये, होता है, नहीं वहीं नहीं, पोलराइजेशन अभी होता है। तक सुनिए, अभी तक ऐसी घट नहीं, देखिए मेरे अभी तक मेरी जानकारी में ऐसी घटना नहीं आई, लेकिन मैं ये तो साथ में ये भी तो कह रहा हूँ कि दूसरे मुसलमान उसके समर्थन में ना आए ना। नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो उसके, अब अगर देश में जब, अगर नहीं, अगर देश, मेरे मुझे एक बात दर्जनों बताइए, नहीं नहीं नहीं, विषय बदलना दर्जनों नहीं चाहिए मुसलमानों आशीष के जी। साथ मैं आशीष रोटी जी, आधी विषय आधी विषय खाता हूँ तोड़ के। ऐसे हैं दर्जनों। मैं कभी अपने किसी, मेरी जितने बात सुनिए, मुसलमानों को मैं मेरा जानता विषय हूँ, या तो विषय विषय 16 में को मैं जानता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, या तो मैं सारे अच्छे मुसलमान मेरे ही संपर्क में है, तो मैं खुशनसीब हूँ अगर इस हिसाब से, क्योंकि मैं दर्जनों मेरी ऐसे बात सुनिए, मुसलमान है जब जिनके साथ मोदी जी, आधी रोटी तोड़ के नहीं, खाता हूँ, मोदी जी कभी खुद कहते मैंने हैं कि जेल वो विरोधी एक बात मस्जिद में कही। रहे, नहीं हम्म, नहीं, जी बोलिए बोलिए बोलिए। मोदी जी ने 2024 के चुनाव के साक्षात्कार में, मोदी जी ने 2024 के चुनावों में एक साक्षात्कार में कहा था, और वो इसका ट्वीट भी है शायद, कि ईद जब बनती थी तो उनके घर में ईद का वो जो बनता है वो सब उनके यहाँ आया करता था, और वो तो उनके आर्टिकल्स हैं कि वो कितने साल वो एक मस्जिद में रहे। तो ये जितने हम्म, कट्टरपंथी हैं, एक बार मोदी जी से आके पूछें, या योगी जी ने खुद कहा कि वो मुसलमानों को प्यार करते हैं, मुसलमान उनको प्यार करते हैं। तो अगर कोई हमारी बात सुन के अगर किसी को बुरा लगे तो पहले उनको अपने नेताओं के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पर ये कहना है, अब देखिए मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, हम प्रेम होना चाहिए, लेकिन जब मुसलमान कोई गलत करे, अब अगर रोहिंग्या मुस्लिम इस देश में आए, अगर हम उन्हें कहीं बाहर निकालो, तो क्यों भारत के मुसलमान उनका समर्थन करते मैं हैं? आप मुझे ये बताइए मैं ना। मैं मैं खुरान साहब रोक रहा हूँ, हमारी मेरे को वक्त भी हो रहा है। मैं शिकायत कहाँ से फिर समस्या होती है? खुदा साहब, मैं आपके साथ फिर आधे घंटे प्रोग्राम करूंगा, लेकिन आखिर में ये बोल दूं, मैं कहा तो हम करिए, बहुत मुसलमानों के संपर्क में मैं रहते हैं। आशीष जी, मैं फिर कह रहा कोई हूँ, मेरे को रोहिंग्या के समर्थन में कोई मुसलमान नहीं है कोई। हमें क्या होगा, करना होगा, हमें क्या करना होगा, मैं इसको बड़ा क्लियर कर दूं। मैं ना तो मुसलमानों का पक्ष लेने बैठा हूं, ना हिंदुओं। मुझे लगता है कि हम, जो हम में गलत लोग हैं, हाँ हम में भी है ना गलत, जो हम में गलत हैं उन्हें हम सुधारें, जो हाँ उनमें गलत है होंगे है उनको वो सुधारें, हाँ, उनको वो सुधारें। और वो वो सुधारेंगे सुधारे, जब हम दोनों साथ इसीलिए आगे बढ़ेंगे, कि इसलिए तुम्हारे मैं, तरफ से कोई गलती करे तो उसको सुधारो, हम अपने वालों को सुधारेंगे। ये जिम्मेदारी आप लोग को लेनी होगी, ये जिम्मेदारी इसीलिए मैं कहता हूँ, शंकराचार्य जी को लेनी होगी। हाँ लेनी होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के लिए सेकुलरिज्म भी जरूरी है, इस देश के लिए हिंदुत्व भी जरूरी है। इस देश का विभाजन जब हुआ ना धर्म के आधार पर, लेकिन देश में दूसरे लोग भी हैं, इसलिए सेकुलरिज्म भी जरूरी है और हिंदुत्व भी जरूरी है, दोनों साथ साथ चले। मेरी टर्म है सेकुलर हिंदुत्व। शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी टर्म सेकुलर हिंदुत्व, शायद मैं कभी इस पर पुस्तक लिखूं कि इस देश की जरूरत है सेकुलर लिखिएगा, हिंदुत्व।
मैं समझने की कोशिश करूंगा, लिखिएगा, इस टर्म को भी समझने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद खुराना साहब, धन्यवाद, नमस्कार।